सीधा सीधा मतलब ये है कि सारे सीट को ज़्यादातर 1500 लगभग सीट को उन्होंने डायरेक्ट बेच दिया है, इसीलिए कोई सुनवाई बड़ा नहीं। इल्जाम लगा रहे हैं सर नहीं, आयोग पे। बिहार अभी तक जितनी गलतियां किया है आयोग, क्या अभी तक बताया है कि हम सही हैं? ये बीपीएससी फेयर है, मैं मान लेता हूँ फेयर है। अगर फेयर है तो सारे सीसीटीवी कैमरा जो उनके प्रूफ है वो कोर्ट में जमा कर दें। दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा बच्चों के बीच में, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आयोग भी खुश हो जाएगा। खगड़िया में कुछ लड़कों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उनके अलग से व्यवस्था की गई। वो लोग कौन थे? विद्यार्थी को 5 मिनट ले तो आप गेट बंद कर देते हैं, हम काहे माने कि आप हमको आधा घंटा बाद क्वेश्चन दीजिएगा। भाई जिस टाइम है उस टाइम दीजिए ना, आप हमको इस बात का जवाब चाहिए ना, क्यों 12:30 बजे आप क्वेश्चन दे रहे हैं? ठंड में ट्रेन पकड़ के दिल्ली से जाएं एग्ज़ाम देने, वहाँ एग्ज़ाम देकर जब निकल रहे हैं तो पेपर कैंसिल हो गई। उसके बाद अगर हम लोग बैठ रहे हैं, धरने प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं तो वहाँ लाठीचार्ज हो जाती है। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और इस समय हम लोग वजीराबाद में हैं। वजीराबाद मुखर्जी नगर से सटा हुआ इलाका है और यहाँ पर एक किंचित नवीन हब है युवाओं का, उन छात्रों का जो सिविल सेवा की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, चाहे केंद्र की परीक्षाएं हों, चाहे राज्यों द्वारा आयोजित किया गया परीक्षा हो। जो जहाँ अर्ह होता है, जो जहाँ एलिजिबल होता है, वो वहाँ की परीक्षा के फॉर्म भरता है और अपनी क्षमता, अपनी काबिलियत के हिसाब से तैयारी करता है, अपनी मेहनत से, और फिर एग्ज़ाम और एग्ज़ाम के नतीजों के आसपास उनकी कुछ समस्याएं सामने आती हैं, जैसा बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के समय हुआ। परीक्षा हुई पटना के बापू एग्ज़ाम सेंटर पे, परीक्षा में धांधली और पेपर लीक होने के आरोप लगे, प्रोटेस्ट हुआ, उसी सेंटर पे परीक्षा कराई गई। अलग फिर से परीक्षा हुई जो हुई 4 जनवरी को, केवल एक सेंटर पे परीक्षा हुई और एक अलग पर्चे के साथ हुई, यानी एक परीक्षा, एक पेपर और एक शिफ्ट का जो नियम था वो पेपर लीक के बाद टूट गया। इसके बाद जो प्रोटेस्ट हुए उसके विजुअल्स और उसकी रिपोर्ट्स आपने ललन टॉप पे देखी है। हमारे साथ रजत पांडे और राशिद ने लगातार पटना में गर्दनी बाग से रिपोर्ट किया। इस जगह पे यहाँ पे भी हमें जब लोगों से चर्चा कर रहे थे तो कुछ लोग मिले, जिसमें से भाई साहब हैं, राणा जी नाम है इनका। इनके बारे में एक परिचय ये है कि ये अखिल भारतीय राष्ट्रीय विकलांग सेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। राष्ट्रीय विकलांग सेवक संघ जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का एक अनुसांगिक संगठन है और ये दावा करते हैं कि 7 लाख विकलांग इसके सदस्य हैं। इसके अलावा कुछ और भी स्टूडेंट्स हैं जो बीपीएससी को लेकर अपने विचार रखना चाहते हैं, तो हम इनसे एक छोटी सी बातचीत करना चाहते हैं। सर, ये बीपीएससी के बारे में, बीपीएससी में जो भी हुआ, जो भी गड़बड़ियों के इल्ज़ाम लगे, उस पर बीपीएससी ने बार बार अपना बचाव किया, बोला कि उसकी छवि को मरोड़ने की, मलाइन करने की कोशिश की जा रही है। आपका जब इन आरोपों से सामना हुआ तो आपको क्या लगा जब उन्होंने बीपीएससी का बचाव से आपका सामना हुआ उनके पक्ष से? देखिए, बीपीएससी के जो कोई भी आयोग है, बिहार अभी तक जितनी गलतियां किया है आयोग, क्या अभी तक बताया है कि हम सही हैं? अगर आयोग सही है तो ये बताए कि 4 तारीख के पेपर लिया और 13 दिसंबर के जो बच्चों का पेपर लिया, वो दोनों पेपर के लेने के बाद रिजल्ट किस बेस पर निकाला है? वो तो लिखित रूप में बोले हुए हैं कि मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करूंगा। जब आप लिखित रूप से जारी किए हुए हैं, ऑनलाइन पे आपका पोर्टल पे आया हुआ है कि मैं नॉर्मलाइजेशन नहीं करूंगा, तो आप ये बताइए कि किस बेस पे दोनों का रिजल्ट जारी किया है? स्केलिंग कह रहे हैं, स्केलिंग जिसको कहते हैं, या नॉर्मलाइजेशन करके। नंबर 2 कि अगर ये बीपीएससी फेयर है, मैं मान लेता हूँ फेयर है। अगर फेयर है तो सारे सीसीटीवी कैमरा जो उनके प्रूफ है वो कोर्ट में जमा कर दें। दूध के दूध पानी का पानी हो जाएगा बच्चों के बीच में, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, आयोग भी खुश हो जाएगा। अगर फेयर नहीं है तो वो सीसीटीवी कैमरा जारी नहीं करेंगे। सीसीटीवी कैमरा ही तो प्रमाण है कि आपके सेंटर में एग्जामिनेशन बच्चे मतलब चोरी हुआ है, धांधली हुआ है कि नहीं हुआ है। ये तो सीसीटीवी कैमरा ही है ना सेंटर के अंदर। ये बात बताइए आप लोग, क्या बापू एग्जाम सेंटर ही वो सेंटर था जहाँ पे गड़बड़ी हुई, या आप लोग के हिसाब से कुछ और भी सेंटर्स थे जहाँ पे इस तरह के धांधली के आरोप लगाते हैं आप लोग? मुजफ्फरपुर में एक छात्र ने वीडियो बना के भेजा कि मैं एग्ज़ाम दे रहा था, मुझे आधा घंटा बाद पेपर मिला। आपको खगड़िया में कुछ लड़कों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया, उनके अलग से व्यवस्था की गई। वो लोग कौन थे? वो दैनिक जागरण में प्रकाशित हुआ है वो समाचार। और उसके बाद गया में जो है सेंटर दिया गया था बीपीएससी के छात्रों का,
एक दिन बाद नवादा में दिया गया था, एक दिन बाद सेंटर को अचानक चेंज कर दे रहे हैं कि गड़बड़ी हो गई। जब आपको इतनी विधि व्यवस्था सभी चीज़ तैयार था आपका कि हम एग्ज़ाम बहुत एकदम ट्रांसपेरेंसी तरीके से कराएंगे, तो एक दिन में आप सेंटर बदल रहे हैं। बच्चों का मेंटली जो है वो प्रेशर यहाँ से वहाँ दूसरे ज़िला में जा रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कितने बच्चे जो है, एक बच्चे यहाँ पर खड़े हैं वहाँ पर सॉल्व कर रहा है, बीच में पूरा गैप है, कोई वहाँ पर खड़ा है, कोई वहाँ, क्या इन्विजिलेटर वहाँ पर नहीं थे? आप गए थे परीक्षा देने? जी, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा सिवान सेंटर था, और जगह की मैं सेंटर की बात बता रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये लोग जो अभी आज फिर पटना हाई कोर्ट में इसी विषय पर गए थे रमांशु सर, और कि वहाँ पर जो है जैसे 20% जो है रिजल्ट सिर्फ 4 तारीख वाले का दिया है, और 6.4% जो है पिछला वाले का दिया है, 13 वाले का। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि जब ये शुरू में बोले थे कि हम नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं करेंगे, तो ये जो 2 तरह का एग्ज़ाम हो रहा है और क्वेश्चन भी गलत था, उस क्वेश्चन गलत को भी इन्होंने ऐड किया है आंसर में, नंबर उसका बना रहे हैं। जब इन्होंने शुरू में ही कह दिया था, क्लियर कर दिया था कि हम आपको ये नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, तो 2 तरह का एग्ज़ाम हुआ तो नॉर्मलाइजेशन हो गया, ये तो वहीं पर बात क्लियर हो गई। अब ये फिर जीत पर क्यों? इसका मतलब ये है, सीधा मतलब ये है कि सारे सीट को ज़्यादातर 1500 लगभग सीट को उन्होंने डायरेक्ट बेच दिया है, इसीलिए कोई सुनवाई बड़ा नहीं। इल्जाम लगा रहे हैं सर नहीं, आप आयोग पे। छात्रों का ये कहना है कि ये सीट बेचने की प्रक्रिया है इस तरीके से। अगर हो सकता है क्या? बिल्कुल, कौन बीपीएससी का परीक्षार्थी है? मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हम लोग को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग कहाँ जाते हैं? अपने माँ पापा के पास जाते हैं। वैसे ही सरकार जो है वो पूरा जनता का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो इतना लाठीचार्ज हुआ, मतलब पानी का उन पे बौछार किया गया। कहाँ गए ह्यूमन राइट्स वाले और सरकार कहाँ गई? मतलब जब वोट आ रहा है तो आप लुभावना वादा दे रहे हो, जनता को देंगे इतना महिलाओं को देंगे, ऐसे करेंगे, फ्री बिजली, कुछ भी। मतलब बिहार में भी आने वाला है चुनाव, 10 महीने बाद है चुनाव। हाँ, वहाँ भी ऐसे ही होने वाला है। आयोग बट प्रेस वहीं कॉन्फ्रेंस कर रही है। बच्चे जा रहे हैं जब एग्ज़ाम देने, तो कहीं पेपर लीक हो जाता है। जब पेपर लीक का हुआ मतलब प्रोटेस्ट करने आओ तो लाठी से मारा जाता है। सर कहाँ तक न्याय संगत है? सबसे बड़ी बात यही है कि मतलब हम लोग करें तो करें क्या? एक तो मतलब ठंड में ट्रेन पकड़ के दिल्ली से जाएं एग्ज़ाम देने, वहाँ एग्ज़ाम देकर जब निकल रहे हैं तो पेपर कैंसिल हो गई। उसके बाद अगर हम लोग बैठ रहे हैं, धरने प्रदर्शन पे बैठ रहे हैं, तो वहाँ लाठीचार्ज हो जाती है। पानी का मतलब इतनी भयानक ठंड थी, वहाँ पे पानी का मतलब वो करना कितना सही है? मुझे नहीं लगता है ह्यूमन राइट्स वाले पता नहीं क्या एक्शन लिए हैं, जितने भी मतलब वो हुए। जो अभी आयोग में एग्ज़ाम के बाद जब इन्होंने रिजल्ट दिया है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि बच्चों ने, किसी ने 35 नंबर लाया, ये क्वेश्चन था, वो। इतनी बताने की, सफाई देने की आपको आवश्यकता क्यों पड़ रही है, ये सवाल है। बापू सभागार सेंटर पे ही क्वेश्चन देर से क्यों दिया गया? 282 बुकलेट जहाँ पर देना था, 192 बुकलेट ही वहाँ पर क्यों था? ये सारा सवाल है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता रहे हैं कि छात्रों को 2 हिस्से में बांट रहे हैं, कि कुछ लोगों को रिजल्ट दे दिए, झुंझुना पकड़ा दिए। अब रिजल्ट किसका होगा ये कहना मुश्किल है। आप बोल रहे हैं ना कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं 1500 2000 सीट का, 1000 छात्रों का आप इंटरनली सर्वे कीजिएगा या 5000 का, सारे बच्चे अभी इसी भ्रम में हैं कि इस तरीके की हुई है। जिन लोगों का पीटी का रिजल्ट भी हुआ, वो लोग भी बोल रहे हैं कि हम लोग धरना करेंगे, री एग्ज़ाम होना चाहिए। वो लोग उलझे हुए हैं। तो आप ये बताइए कि इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये चाह रहे हैं कि बच्चे 2 हिस्से में बढ़ जाएंगे, जिन लोगों का रिजल्ट हुआ अलग हो जाएंगे, जिन लोगों का नहीं हुआ वो लोग धरना करते रहेंगे। कोई धरना और कोई अलग नहीं हो रहा। आप ग्राउंड रियलिटी आप चेक कीजिएगा, जिन लोगों का रिजल्ट हो भी गया है वो लोग भी परेशान है कि क्या होगा। नीचे लिखा भी गया कि ये केस मतलब है कि न्यायालय में ये बात अभी चल रही है, इसमें हम आगे कुछ भी हो सकता है, रद्द भी हो सकता है, सारी चीज़। तो बच्चे उलझन में, आप क्यों ऐसे बरगला के रखे हुए हैं छात्रों को इतने दिनों से? और कौन बीपीएससी पे? हाँ इधर हाँ, बताइए। मुझे आयोग से एक ही बात पूछनी है कि वो हम लोग को नॉन मतलब सीरियस कैंडिडेट समझते हैं, तो मुझे एक बात पूछनी है कि भाई थोड़ा इधर आ जाओ, सड़क से इधर आ जाओ। ये बताना कि नॉन सीरियस कैंडिडेट्स, मुझे कई लोगों ने कहा, क्या है परिभाषा नॉन सीरियस की? क्यों बार-बार नॉन सीरियस कैंडिडेट्स का आप रेफरेंस उठा रहे हैं? मतलब जो इस एग्जाम को लेकर एक्टिव नहीं हो, ये एग्जाम को मतलब बदनाम करना चाह रहे हैं, उनका सेंस ये है। तो मैं उनसे एक ही सवाल पूछूंगा। आयोग नॉन सीरियस कह रहा है आप लोग को? मतलब कुछ सारे स्टूडेंट को कह रहे हैं, कुछ स्टूडेंट को। तो मुझे एक ही बात पूछनी है कि जो बापू सभागार में हुआ,
वो उसके लिए स्टूडेंट नॉन सीरियस है, आप नॉन सीरियस है। हाँ ये बताइए। मुझे एक बात और पूछनी है कि आप मुझे एक बताइए, आपके पास नंबर ऑफ फॉर्म कितने गिरे हैं आपको पता है? उसी अनुसार से आप नंबर ऑफ सीट बनाइएगा। फिर क्वेश्चन कहाँ गए? आपके डीएम साहब के स्टेटमेंट है कि कुछ देरी हुई, कहाँ गए क्वेश्चन? विद्यार्थी को 5 मिनट लेते हो आप गेट बंद कर देते हैं, हम काहे माने कि आप हमको आधा घंटा बाद क्वेश्चन दीजिएगा? भाई जिस टाइम है उस टाइम दीजिए ना। आप खुद अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सही न रख रहे हैं, अपना खुद एग्जाम फेयर सही से नहीं करा रहे हैं, और बात है आप स्टूडेंट को कह रहे हैं। आपकी गलती है, स्टूडेंट क्यों भुगते? आपकी गलती है, स्टूडेंट क्यों भुगत के? वो ये कह रहे हैं कि यार केवल बापू एग्जाम सेंटर पे ही ऐसा हुआ था, तो केवल वहीं करवाएं, बाकी जगह कराने की जरूरत क्यों है? फिर भी क्यों हुआ, हमको ये पूछना है। फिर भी आप जब एग्जाम सही करा रहे हैं, फिर भी वहीं पे क्यों हुआ, हमको इस बात का जवाब चाहिए। आप एक एग्जाम सही से नहीं करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते हैं? क्यों हुआ वहाँ पे, हमको इस बात का जवाब चाहिए ना। क्यों 12:30 बजे आप क्वेश्चन दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं ना? 5 मिनट लेट आते हैं, आप कहते हैं नहीं गेट बंद हो गया। वो एक सेंटर नहीं है, 22 सेंटर के बराबर है। ये सवाल बहुत पहले से उठ रहा है। जब एक सेंटर था तो आप एक सेंटर पे एग्जाम क्यों नहीं लिए? एक सेंटर पे एग्जाम लेते हैं ना, 22 सेंटर पे क्यों कन्वर्ट किया आप? इसका जवाब दे क्यों नहीं रहे हो? देना चाहिए ना। बीपीएससी से जुड़े हुए बीपीएससी के चेयरमैन के वजह से, मनु भाई परमार जी के वजह से, यकीन नहीं आप मानिएगा, हम तो वोट मांगने जाते हैं गली गली, दिल्ली में 10 विधानसभा भाजपा जदयू लूज कर रही है, सिर्फ मनु भाई परमार जी के वजह से। बुराड़ी सीट पे बच्चे जाके मकान मालिक के हम लोग को पैर पकड़ रहे हैं कि वोट मत दीजिएगा, हमारा जीवन बर्बाद कर दिया। जब बताइए, यहाँ भाजपा जदयू से किसी को ना खुशी नहीं है, ना बुराड़ी विधानसभा में, न इस तिमारपुर विधानसभा में, नहीं कोई और। लेकिन बीपीएससी के चेयरमैन की वजह से 10 सीट दिल्ली में भाजपा जदयू लूज कर रही है। जबकि हम एक ही बात बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हैं मकान मालिक हो या बच्चे हों, उनको केजरीवाल और कांग्रेस से कोई लगाव नहीं है, लेकिन वो एक मजबूरी है बीपीएससी के बच्चों के कारण कि हम लोग का, अब इन लोग से पेट चलता है। जितने मकान मालिक हों चाहे यहाँ के रोजगार करने वाले, तो अब इनका हम लोग नहीं सुनेंगे, इनके पक्ष में हम लोग खड़े नहीं होंगे तो कौन होगा? और ये सिर्फ मनु भाई परमार की वजह से हो रहा है। मैं बोलना चाहता हूँ, सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट का बात हो रहा है, तो क्वेश्चन का जो पैटर्न आया है उससे साबित होता है कि बच्चे सीरियस ज़्यादा है या बीपीएससी आयोग ज़्यादा सीरियस है। अगर बीपीएससी आयोग इतनी सीरियस रहती तो किस लेवल का क्वेश्चन बनाई है ना, पूरा मतलब इंडिया जान रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब कहाँ गए हमारे नीतीश चाचा कहाँ गए? इतना लाठी प्रदर्शन होते रहा, धरना प्रदर्शन, लाठी चार्ज हुआ, उनको खबर ही नहीं है कुछ भी। नहीं, खबर तो होगा, मुख्यमंत्री है, इतना तो पता ही होगा। पता ही होगा, मतलब एक नहीं, एक राज्य थोड़ी चला रहे हैं, वहाँ के तो जो कुछ लोग हैं अधिकारी लोग वही चला रहे हैं। मुख्यमंत्री को कुछ पता ही नहीं है कि राज्य में हमारे क्या हो रहा। किसान आंदोलन के बाद सबसे बड़ा भारत का ये आंदोलन है, बीपीएससी आंदोलन। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको कवर किया है, लेकिन बिहार सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, उनको खबर ही नहीं। क्या हुआ पता, कुछ खबर नहीं है। कुछ हुआ है क्या? कंफ्यूजन में है वो, उनको कुछ पता ही हम लोग भी बोलेंगे चुनाव है, हम लोग को पता ही नहीं, क्या कर सकते हैं? मतलब जो क्या है कि मतलब उनको एक साल में 150 क्वेश्चन मतलब सेट करने थे, उसमें से 4 क्वेश्चन वो डिलीट क्यों किए? जब से उतना सीरियस है तो काहे 4 क्वेश्चन गलत किए? बोले कि सेलिंग है, सेलिंग मना कर दिया तो 4 क्वेश्चन डिलीट करना पड़ा उनको। सेलिंग क्यों करे? काहे सेलिंग किया आप ऐसा तो एग्जाम से पहले कुछ दिए नहीं थे कि हम सेलिंग करेंगे। बाबू साहब में लड़की कोई दोषी रहती तब तो लड़की बात है, आपकी नाकामयाबी के पीछे लड़के क्यों भुगते हैं बात? सर मेरी एक बात ये है कि सर हम सब बिहार से हैं। ये शहर आप जहाँ खड़े हैं वर्तमान में, वो शहर दिल्ली है। आप सर्वे कर रहे हैं, आप सर्वे कर लीजिए, 90% आबादी बिहार की है। माननीय महोदय, आपसे नम्र निवेदन है, ये 99 हो जाएगा आपकी इस रवैये से। मैं क्यों आया हूँ सर यहाँ? क्या मेरा शहर खराब है क्या, या मेरे लोग खराब हैं? आज मुझे अपने शहर पे भी कुछ कहने को मन करता है, मेरे सरकार पे भी मन करता है। क्या ऐसी व्यवस्था मुझे पटना में नहीं मिल सकती थी? क्या ऐसी व्यवस्था मुझे नवादा जिला में नहीं मिल सकती है? लेकिन वहाँ के सांसद महोदय, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक सब ऐसे रहते हैं जैसे लगता है उसे नाइजीरिया और मलेशिया बनाए रखा है। मतलब ऐसा ये सर, हम और सब जितने आप सर्वे करा लीजिए, यहाँ 99% बिहार के बच्चे हैं। वजीराबाद में 99% बिहार के लड़के हैं। एक वक्त था जब नरेंद्र बिहार में आज एक कहीं पर बाइट दे रही थी मीडिया पे,
कहे कि नहीं नहीं, लोगों को ऐसा लगता है बिहार तो बहुत डेवलप, हमने कहा कि दादा बिहार भाई को महाराज जी सर ने पटना कहा था कि पटना वेलकम से आप ब्रेन मत बना आकिए, सकते हैं। बिहार की ब्रेन आ पटना रहा से है। नहीं अब आकिए। क्यों हमारे अब प्रदेश ये- में सुधर नहीं रहा है ये सर? बिहार की सड़कें गिरानी क्यों नहीं है, सुधर रही है? तब पता सड़कें चलेगा सुधारने वाला जो इंजीनियर बना है, पुल बनाने वाला जो इंजीनियर बना है, आप पीछे से पैकेट ले लें। आपका चैनल इतना बढ़िया क्यों है? आप समझौता नहीं करते ना कमियों में। आपके पत्रकार कौन बिहार में तो पुल गिर जाता है भाई। हाँ। क्यों गिर गए? आप ये मतलब- बताइए, इतना जो प्रकरण मीडिया- हुआ है, उसमें- आप खुद बताइए, आप मीडिया बंधु आप खुद हैं, क्या ये छात्रों की इसमें गलती है कि आयोग की गलती है? आप खुद समझ सकते हैं, इतने आपका दिनों से अपना ग्राउंड रिप्लाई- वही ग्राउंड रिप्लाई रिपोर्ट की- आप कर रहे हैं। हम शुरुआत से छात्रों के साथ खड़े हैं और ये मैं कह रहा हूँ इसमें साफ साफ। छात्रों की क्या गलती है? एक बात जान लीजिए कि एक चेयरमैन जी के वजह से, यानी कि मनु भाई परमार जी के वजह से हम लोग अगर हारे दिल्ली विधानसभा चुनाव, मैं संघ के आदमी होते हुए बोल रहा हूँ, अगर हारे तो इन बच्चों के वजह से हारेंगे। क्यों? क्योंकि इन जो चेयरमैन जो जाति किए हैं, जो इन पर अपराध किए हैं, उनका संज्ञान अभी तक जो हमारे मतलब कि पार्टी के लोग नहीं ले पा रहे हैं। भाजपा और जदयू के ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, ये भूल नहीं करना चाहिए। उम्मीद है कि बीपीएससी पे जो आरोप लग रहे हैं उनका निवारण जो है सही तरीके से और न्यायोचित तरीके से होगा, क्योंकि ये सिर्फ बीपीएससी या सिर्फ बापू एग्ज़ाम सेंटर की बात नहीं है, ये बात है नज़ीर पेश करने की। नज़ीर उन छात्रों को जो अपने घर से 1000-1500 किलोमीटर दूर चल के तैयारियां करते हैं, फिर एग्ज़ाम के सीज़न में एक दिन का सफ़र करते हैं कि फिर से पर्चा लिखें और इस उम्मीद के साथ कि वहाँ पर सेलेक्ट हों, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि आधे घंटे बाद पर्चा दिया गया, फिर उन पर पुलिस लाठी चलाती है, फिर इलाज ऐसे निकाला जाता है गोया ये आखिरी तरीका हो किसी प्रोटेस्ट को और किसी वाजिब डिमांड के शमन का। बीपीएससी पे हमारी कवरेज और दिल्ली चुनाव पर भी हमारी कवरेज लगातार चलती रहेगी। मैं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद, बने रहेगा हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।